हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं, हमने मुंह से इसे बोलना है। डियर फादर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट फ्लो गशर्स ऑफ लिविंग वाटर टू गिव लाइफ and sustenance to everything in my world and in my environment. My words are impregnated with divine power, producing righteousness and salvation. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मेरे हृदय की गहराई में से जीवित पानी फूट निकलता है जीवन देने के लिए और सब कुछ में इस मेरे जगत में स्थिर रहने के लिए और मेरे वातावरण के अंदर बने रहने के लिए। मेरे शब्द ईश्वरीय शक्ति से भरे हुए हैं जो धार्मिकता और उद्धार को उत्पन्न करते हैं। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 11 वर्स, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 4 वर्स। दोनों वचन हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से। प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 11 वर्स, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 4 वर्स। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन, नीति वचन 18 अध्याय 4 वचन। हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन, नीति वचन 18 अध्याय 4 वचन। इंग्लिश में पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, हिंदी BSI बाइबल में से। नीति वचन प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 11 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। द माउथ ऑफ द uncompromisingly righteous man is a well of life, but the mouth of the wicked conceals violence. और एक बार पढ़ेंगे, the mouth of the uncompromisingly righteous man is a well of life, but the mouth of the wicked conceals violence. यहाँ एम्प्लीफाइड बाइबल मतलब विस्तारित बाइबल होता है। इसके अंदर वचन को बहुत ज़्यादा उसके मतलब समझाते हुए लिखा होता है। हम इसे हिंदी में बताते, जो मुँह समझौता नहीं करता है वह धर्मियों का, जो मनुष्य धर्मी है उसका मुँह जब समझौता नहीं करता है तो उसका मुँह जीवन का झरना होता है, जीवन का पानी का भरा हुआ कुआं होता है। और ऐसा मुँह जो दुष्टता अपने अंदर बनाए रखता है, जो दुष्टता से चलता है, ऐसा मुँह, वह अपने मुँह के अंदर कपट को, हिंसाचार को अपने अंदर पकड़ के रखा होता है। तो इसी वचन को हम हिंदी में एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 11 वर्स, द माउथ ऑफ द अनकॉम्प्रोमाइजिंगली राइटियस मैन इज अ वेल ऑफ लाइफ, बट द माउथ ऑफ द विकेड कंसील्स वायलेंस। और हिंदी में ये वचन ऐसा है, नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन, धर्मी का मुँह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। और एक बार पढ़ेंगे अध्याय 10 11 वचन, नीति वचन, धर्मी का मुँह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें धर्मी आपने बनाया है, हम खुद धर्मी नहीं बने हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम धर्मी होना जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया और हमारे लिए वो कुर्बानी बना और हम उसी के कारण नया सृष्टि बने जब वो पुनरुत्थित हुआ मुर्दों में से। मेरे प्रभु यीशु के कारण
धर्म हमें पहचान आ गई और धार्मिकता में जीना हमको आ गया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि अब हमारे अंदर ये जीवित पानी का झरना तूने फूट निकाला है। जब हम धर्मी हैं तो हमारे मुंह में से जीवित पानी का सोता बह निकलता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपके धार्मिकता और उद्धार का दर्शन लोगों तक पहुंचाता है, इस सृष्टि में पहुंचाता है। थैंक यू फादर गॉड, ये नया परमेश्वर हम में शुरुआत करने के लिए नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। ये वचन हमारी सोच और समझ से अलग होने मत दे, इसके ऊपर हमारा मन लगाए रख और आज जो हम सीख रहे हैं उसमें हमारा ध्यान बने रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।